नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी बिहार छोड़कर जा रहे हैं। जी हां, अब वो केंद्र की सियासत देखेंगे। तो इस बीच सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट किया है, काफी भावुक ट्वीट किया है उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि अब वो बिहार से जा रहे हैं। क्या कुछ ट्वीट किया है, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि भावुक होकर ट्वीट किया है, ट्वीट की भावनाओं को तो बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने एक सूचनार्थी ये ट्वीट किया है, पर उनकी सूचना में स्नेहा कहीं ना कहीं वो भाव छिपा है जो उन्होंने बिहार में इतने सालों तक राजनीति की है। सुशील मोदी ने वो बार बार छलक कर आया भी है स्नेहा सामने पिछले दिनों में, जिस तरह से देखा आपने कि सुशील मोदी जो है बिहार की राजनीति को कितना मिस करते हैं, कितना मिस कर रहे हैं। जब राज्यसभा के लिए वो चुन लिए गए हैं, उसके पहले एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार में मेरा दिल बसता है। बिहार सरकार को मतलब दरअसल उन्होंने जो लंबे समय तक नीतीश कुमार के बतौर डिप्टी सीएम जो पद संभाला बिहार के अंदर, एक पहचान बन गई थी, एक जोड़ी थी नीतीश और मोदी की। दरअसल जो केंद्र में मोदी है और ये जूनियर मोदी सुशील मोदी, तो बिहार में नीतीश मोदी की ही जोड़ी चलती थी। और अब इस बार जो सरकार बनी है नीतीश की, पर ये जोड़ी टूट गई है। पर सुशील मोदी जो है इसे बार बार मिस कर रहे हैं। और अब इस बीच जो है अब फाइनल तौर पर उनका अब जो है बोरिया बिस्तर बिहार से बन गया है स्नेहा। दरअसल उन्होंने ट्वीट करके इसकी खुद जानकारी दी है और कहा है, दरअसल ट्वीट क्या लिखा है उन्होंने पहले बताते हैं। उन्होंने दरअसल 2 ट्वीट किए हैं, हम आपको बताते हैं। बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया हूँ। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के कारण सभापति को इस्तीफा सौंपा हूं। दरअसल ये ट्वीट करके सुशील मोदी ने बताया कि वो बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। दरअसल सुशील मोदी लंबे समय से बिहार विधान परिषद के सदस्य थे और बतौर डिप्टी सीएम सूबे में काम कर रहे थे। वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे सीधे तौर पर विधानसभा के। हालांकि जो सुशील मोदी ने राज्यसभा की चुनाव जीतने के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया है। उन्होंने 4 सदनों के सदस्य होने का गौरव पा लिया है। तो सुशील मोदी लगातार लंबे समय से विधान परिषद में बने हुए थे, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो स्नेहा मतलब कि बिहार से उनका नाता अब पूरी तरह खत्म हो गया। हालांकि सुशील मोदी वो शख्स हैं कि बिहार उनसे छूटेगा नहीं, क्योंकि वो अपने दिल में बार बार इस बात को बताते भी रहे हैं कि बिहार से उनका नाता जो है कभी टूटेगा नहीं। पर अगर देखा जाए टेक्निकली तौर पर वो बिहार के डिप्टी सीएम नहीं है, बिहार में कोई मंत्री नहीं है, विधान परिषद के सदस्य भी नहीं रहे, अब वो राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। तो उन्होंने अगले ट्वीट में क्या कहा है ये बताते हैं। बिल्कुल अनुराग, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी पूरे तौर से नहीं कह सकते हैं कि सुशील कुमार मोदी का बिहार से नाता रिश्ता टूट रहा है, क्योंकि हो सकता है तो कहीं उन्हें रामविलास पासवान को जो मंत्रालय दिया गया था वहां भी उन्हें मंत्री बना दिया जाए, और कहीं हो न हो जो रामविलास पासवान का मंत्रालय था सुशील मोदी को दे दिया जाए। बिल्कुल ये चर्चा भी है स्नेहा, जो आपने कहा कि सुशील मोदी राज्यसभा जा रहे हैं तो बड़े कद के नेता हैं, बड़े पद के नेता हैं, तो उन्हें कोई ना कोई मंत्रालय नवाजा जाएगा, ये माना जा रहा है। दरअसल बिहार की सियासत बीजेपी के लिए काफी अहम है और बिहार की सियासत के सबसे बड़े इक्के हैं सुशील मोदी। भले ही वो केंद्र में जा रहे हैं, भले ही उन्हें बीजेपी ने किनारे लगा दिया, पर अभी भी जो बिहार के अंदर डिप्टी सीएम से लेकर मंत्रियों तक की जो ताजपोशी हुई है, कहीं ना कहीं वो सब सुशील मोदी के इशारे पर ही हुई है। सुशील मोदी की ही उसमें चली है, ये बातें अंदर खाने की है। भले ही सुशील मोदी चेहरा नहीं रहे, तो पर सुशील मोदी अब केंद्र में बड़ी भूमिका निभाएंगे, ये भी तय है स्नेहा। तो उन्हें मंत्रालय दिया जा सकता है। सुशील मोदी ने आगे बताया है कि कब वो शपथ लेने वाले हैं राज्यसभा की। एक ट्वीट करके उन्होंने दूसरा जो ट्वीट किया है उसमें ये लिखा है कि 12 दिसंबर 2020 को अपराह्न 4 बजे संसद भवन के ग्राउंड फ्लोर स्थित राज्यसभा चैम्बर में मैं राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लूंगा। भारत के उपराष्ट्रपति सह राज्यसभा के सभापति श्री वेंकैया नायडू शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण के लिए मैं शुक्रवार यानी 11 तारीख यानी कल को दिल्ली प्रस्थान करूंगा। तो स्नेहा ये समझा जा सकता है कि इस ट्वीट में क्या भावनाएं हैं। मतलब सुशील मोदी बता रहे हैं कि अब मैं दिल्ली जा रहा हूं, पटना छोड़ रहा हूं। मतलब कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं जो है यहाँ भी उजागर हो रही हैं। बिहार जैसे लग रहा है कि बिहार से वो दूर जा रहे हैं। हालांकि सुशील मोदी बिहार से दूर नहीं जा रहे हैं,
केंद्र की राजनीति जरूर करेंगे, केंद्र में मंत्री जरूर बनेंगे, ये उम्मीदें हैं लोगों को। पर सुशील मोदी जो इस भावनाओं को पेश कर रहे हैं ट्वीट के जरिए, कहीं ना कहीं लगता है कि वो भावुक हैं बिहार छोड़कर। पर अब जो है फाइनली सुशील मोदी कल दिल्ली जा रहे हैं स्नेहा, और 12 को राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे वो। बिल्कुल अनुराग, केवल सुशील कुमार मोदी ही भावुक नहीं है बल्कि नीतीश कुमार को भी भावुक देखा गया। जब वो नामांकन कर रहे थे उस वक्त जब सुशील मोदी नामांकन किए, उनके साथ नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने कहा कि मैं इन्हें काफी मिस करूंगा। उन्होंने इस तरह की बातें कही मीडिया के सामने। तो देखा जाए तो सुशील मोदी जितना भावुक है उनसे भी कई ज्यादा जो नीतीश कुमार भावुक नजर आ रहे थे अनुराग, और उन्होंने इतना तक कह डाला कि इन्हें मैं काफी मिस करूंगा। और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार मिस करेंगे ही, क्योंकि दोनों का जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं टूट गया है, तो एक दूसरे को मिस करना बनता ही है। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि लगातार वो सीएम के साथ नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे हैं, तो बिहार को वो मिस कर रहे हैं पूरी तरह से। पर अब जो है केंद्र की राजनीति में उनका पक्का हो गया है कि अब वो केंद्र की राजनीति करेंगे। 12 दिसंबर को वो बतौर उपराष्ट्रपति के सामने, यानी जो राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू, वो उन्हें शपथ दिलाएंगे, और अब वो औपचारिक तौर पर 12 दिसंबर यानी परसों औपचारिक तौर पर राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। बिल्कुल, तो अनुराग सुशील कुमार मोदी 12 तारीख को राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे औपचारिक तौर पर। अब देखने वाली बात होगी कि सुशील कुमार मोदी को बड़ा कद मिलता है कि नहीं। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।